नमस्कार साथियों। आज हम जो है सिलिकॉन वैली के बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम कैसे पढ़ा और इसके नाम का जो है वो केमिस्ट्री से कैसे संबंध है। तो सबसे पहले हम सिलिकॉन वैली दो शब्दों से बना हुआ है, एक सिलिकॉन और एक वैली। तो सबसे पहले हम सिलिकॉन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये है आपका सिलिकॉन। आवर्त सारणी में जो है जो सिलिकॉन होता है उसका परमाणु क्रमांक 14 है। अगर आप 1 से चलना शुरू करेंगे तो 14वें स्थान पर आपको सिलिकॉन मिल जाएगा। तो जो सिलिकॉन वैली है एक आपके भारत में है और एक जो है अमेरिका में है, उन दोनों पर भी चर्चा होगी। तो उस सिलिकॉन 14 कार्बन परिवार का तत्व है। तो सिलिकॉन कार्बन परिवार का तत्व है। अब जानते हैं कि हमारे देश में सिलिकॉन वैली किस स्थान को कहते हैं। ये जनरल नॉलेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो सिलिकॉन वैली जो है बैंगलोर को कहते हैं, जिसे अब बेंगलुरु कहते हैं। तो बंगलौर जो है भारत का सिलिकॉन वैली, अर्थात सिलिकॉन वैली का मतलब ये हुआ कि ऐसा स्थान जहाँ पर कंप्यूटर संबंधित, मोबाइल संबंधित सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हो, इनोवेशन हो, एक्सपेरिमेंट हो और नई नई चीज़ों का निर्माण हो या रोबोट बनाए जाएं, वहाँ पर सिलिकॉन वैली होती है। तो भारत में बेंगलुरु है और उसके बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सैन जोन्स एक शहर का नाम है, जहाँ पर जो है आपका ये अमेरिका की सिलिकॉन वैली है। आइए हम सिलिकॉन के इतिहास के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज के 20 साल पहले जो है हम लोग जो है बाजा पे गाना सुना करते थे, जिसे ट्रांजिस्टर या रेडियो कहते थे। तो वो जो बाजा होता था ट्रांजिस्टर, उसमें जो मेन कंपार्टमेंट होता था वो सिलिकॉन का ही होता था। इस समय वो हमारे चलन से बाहर है, क्योंकि आज मोबाइल का ज़माना आ गया है। और मैं आपको बता दूं, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूं, इसको बनने में भी सिलिकॉन का बहुत बड़ा रोल है। ये उसी ट्रांजिस्टर को जो है, या पहले बड़ी टीवी थी उसे छोटी टीवी में मॉडिफाई किया गया। तो इन सब में सिलिकॉन का बहुत रोल है। तो दो प्रश्न, एक भारत का जो शहर है बेंगलुरु, वो भारत की सिलिकॉन वैली है, और विश्व की जो है अमेरिका की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में सेंट जॉन्स है। तो इन दोनों जगह ही भाई, हर शहर हर देश का अपना अलग अलग है। हमें अपने देश से मतलब है और विश्व, जैसे बिल गेट्स ने जो मुख्य इनोवेशन या नए नए चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट आई, ये सब सिलिकॉन वैली से ही आए हुए हैं, कैलिफोर्निया के। तो हम सिलिकॉन आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 14 पर है। ये जो है कार्बन परिवार का तत्व है। इसमें जो है आपका क्या कहते हैं, आप कार्बन का जो है ये सेमीकंडक्टर होते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि सेमीकंडक्टर का मतलब होता है ये ना कंडक्टर होते हैं ना इंसुलेटर होते हैं, ये बीच की कंडीशन होती है। ये इंस्ट्रिक सेमीकंडक्टर होते हैं, जिससे जो है ये सेमीकंडक्टर जो अपना अर्धचालक कहते हैं, ये पूरी तरह से ना रिएक्टिव होते हैं और ना ही पूरी तरह से इनएक्टिव होते हैं। इसलिए सिलिकॉन का जो है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर यूज किया जाता है, और इसी सिलिकॉन की ही देन है। ये सिलिकॉन ही वो तत्व है जो हमारी आवाज़ आप तक सदियों से पहुँचा रहा है। आज 100 साल से भी ज़्यादा रेडियो का यूज करके सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है, वो सिलिकॉन की वजह से ही हो रहा है। तो सिलिकॉन का कितना महत्व है, जो मोबाइल से आप सुन रहे हैं, जो सिग्नल्स जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें सिलिकॉन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये जानकारी होनी चाहिए। प्लस ये केमिस्ट्री का एक बहुत, इसी सिलिकॉन में 2 ऑक्सीजन के अणु मिला दिया जाए तो वो मिट्टी का सूत्र हो जाता है। सोचिए, ये पूरी धरती की जितनी भी मिट्टी है
जितनी भी बालू है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है। ये ऐसा क्यों होता है? जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका चेन बनाने का कैरेक्टर रखते हैं। कार्बन, हमारा शरीर जो है कार्बन के यौगिकों से बना हुआ है, क्योंकि कार्बन जो है वो श्रृंखला बनाने की योग्यता रखता है, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 की ज़रूरत होती है। ये सहसंयोजक बंध बनाता है। उसी तरह सिलिकॉन भी है, इसके भी बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 जो है इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध बनाता है और सहसंयोजक अस्थाई होता है। सहसंयोजक बंध का मतलब होता है अरेंज मैरिज। ठीक है, अरेंज मैरिज भारत में ज़्यादा अस्थाई है या बहुत ही अस्थाई है, जिसे तोड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए। उसी तरह सहसंयोजक बंध खुद को नहीं तोड़ पाते, अगर बंध गए तो बंधे रहते हैं लंबे समय तक। तो आज आपने सिलिकॉन के बारे में जाना। यद्यपि बहुत लोग सिलिकॉन वैली पढ़ते हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा नामकरण जो है वो आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 14 तत्व से लिया गया है, जिसे मेरा उद्देश्य है आप जनरल नॉलेज के साथ थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री भी जानते रहें, जिससे केमिस्ट्री पढ़ना आसान हो सके और भविष्य में जो है केमिस्ट्री आसानी से पढ़ सकें। वरना चाहे बाबर हो चाहे डाबर, केमिस्ट्री सबको कठिन लगती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।